कानपुर में एक किडनी कांड का खुलासा हुआ। उसके तार अब मेरठ से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो मेरठ के भी कुछ डॉक्टर इस कांड में शामिल थे और उन्होंने भी जो किडनी के पेशेंट हैं उनके ट्रांसप्लांट के लिए डीलिंग की थी। जो अस्पताल मेरे पीछे है इसका नाम अल्फ़ा अस्पताल है और ये मेरठ के मेडिकल इलाके में यूनिवर्सिटी के सामने वाला जो रोड है वहाँ पर स्थित है। लेकिन अब जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इस अस्पताल में 3 डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी भूमिका जो है वो इस पूरे मामले में निभाई है। मगर अभी ये जो अस्पताल है ये थोड़े दिन पहले इसका लाइसेंस रद्द हुआ था और वो मामला है वो मेरठ मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला था। उसका डिटेल भी आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रस नहीं लगता। ऐसी मरीजों की या तीमारदारों की भीड़ भाड़ नहीं है। आप मैनेजर हैं यहाँ के? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन भड़ाना है। अच्छा भड़ाना जी, ये बताइएगा कि पहले तो इस अस्पताल के बारे में बताइए, इसके ओनर कौन हैं और ये अस्पताल कैसे ऑपरेट हो रहा है? इस अस्पताल के ओनर अमित सर हैं जी, और अस्पताल बढ़िया चल रहा है, बढ़िया सब कुछ है जी। इसका एक लाइसेंस जो है वो रद्द हुआ था कुछ दिन पहले, वो क्या मामला था? सन 2025 नवंबर में लाइसेंस निलंबित कर दिया था। एक केस था जो गाजियाबाद का, ठीक था। अब बहाल भी हो गया था वो, क्योंकि उसमें एफआईआर लगाई गई थी, तो वो जो रजिस्ट्रेशन था वो हमारा बहाल हो गया था। रजिस्ट्रेशन आपका बहाल हो गया, फिर से अस्पताल चल रहा जी। है। कानपुर में एक किडनी कांड हुआ है, उससे इस अस्पताल के तार जोड़े जा रहे हैं। क्या आपको जानकारी है उसकी और कौन वो डॉक्टर हैं जो यहाँ काम करते हैं? देखो, डॉक्टर अमित जो हैं वो हमारे ओनर हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। उनका खामोखा नाम लिया जा रहा है और ना ही वो कभी मैंने देखा है कि कानपुर कभी गए हैं, ना वो टूर पे जाते कभी जी। वही डॉक्टर अमित हैं जिनके बारे में अखबार में और उस केस में चर्चा हो रही है। जी अच्छा, और दूसरा जो एक डॉक्टर हैं डॉक्टर मुदगल, उनका कभी नाम सुना आपने? जी, डॉक्टर वैभव मुग्दल का मैंने नाम सुना है। वो ओपीडी में हमारे यहाँ आते भी थे जी। अच्छा, वो आपके यहाँ वो क्या मतलब किस स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं? वो ईएनटी है। अच्छा, वो ईएनटी है। और डॉक्टर अमित जो हैं वो ओनर है हमारे अस्पताल के। ऑनर तो हैं, लेकिन वो किस विधा के डॉक्टर हैं? पेट के डॉक्टर? थेरेपिस्ट है अच्छा, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जी। और एक जो डॉक्टर फुरकान या डॉक्टर अफजाल ऐसा करके कोई? नहीं नहीं, वो हमने कभी नाम नहीं सुना है और ना हमने कभी वो देखा है यहाँ, और ना हमने कभी मालिकों के मुंह से ही उनका नाम सुना है। तो अभी आपका अस्पताल चल रहा है, ये बताइए डॉक्टर अमित कुमार जो हैं उनसे कहाँ कैसे बात होगी? कोई फ़ोन नंबर वगैरह आप हमें उनका दे पाएं? सर, मैं बिल्कुल मोबाइल नंबर उनका दूंगा, बट उनका नंबर कल से बंद आ रहा है। कल से नंबर बंद है उनका। और वो रहने वाले कहाँ के हैं? वो मुजफ्फरनगर के हैं, पर रह मेरठ में ही रहे हैं वो। मेरठ में कहाँ उनका रेजिडेंस है कुछ? देखो सर, ओनर हैं इतना तो मैं जानकारी नहीं रखता, बट वो मैंने देखा जागृति विहार की तरफ से आते जाते हैं जी। वो बहुत दूर नहीं है, फोटो पास में ही है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, वो लास्ट टाइम यहाँ कब आए थे? परसों यहीं थे परसों यहाँ आए थे? जी। और फिर उसके बाद? जब मीडिया का ज़्यादा दबाव बना तब ऐसा हुआ है कि वो नहीं आए हैं। पुलिस वगैरह ने कोई कम्युनिकेशन किया हो? नहीं, पुलिस हमारे यहाँ कल ही आई है और कल हमने जो अपने बयान थे वो उनको दे दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल पुलिस हमारे यहाँ पे आई थी। मेडिकल थाने की, मेरठ की पुलिस जी आई? जी, मेडिकल थाने की आई क्या थी। कानपुर से किसी पुलिस के बंदे ने आपसे कम्युनिकेशन किया? नहीं नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, ना उनका हुआ है ना भी हमारा हुआ है। आपका कहना है कि 3 में से जो 2 डॉक्टर हैं उनको आप जानते हैं, एक ऑनर हैं, एक और दूसरे जो यहाँ ईएनटी के विजिट करते हैं। जी। तीसरे डॉक्टर का पता नहीं? नहीं नहीं, ना उनका देखा है ना कभी उनका नाम सुना है हमने। अच्छा भड़ाना जी, एक और सवाल है मेरा। एक मामला और था, जो कोई गाजियाबाद का जो पेशेंट था जिसकी वजह से लाइसेंस निलंबित या रद्द हुआ आपका, वो क्या मामला था? थोड़ा डिटेल। देखो, एक चीज़ है, जब पेशेंट यहाँ 10 दिन या 11 दिन रहेगा तो देखो उसका खर्चा भी आएगा, ठीक है। तो खर्चा उसका लगभग ऐसा था 1 लाख का समथिंग का था, ठीक है। उसने 90,000 रुपये हमें दिए भी थे। उसने बाद में हम पे आरोप लगाया था कि हमसे पैसे ज़्यादा ले लिए हैं, हमें 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा बताया था। एक बात बताइए, पैरालिसिस पेशेंट के क्या दवाइयाँ नहीं लगती? क्या अस्पताल के खर्चे नहीं होते? डॉक्टर विजिट नहीं करते? भाई डॉक्टर विजिट भी करेगा, दवाई भी लगेगी, अस्पताल के भी खर्चे हैं, तो पेमेंट तो बनेगा। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था, फिर उससे आपको क्लीन चिट? हाँ जी, बिल्कुल। वो क्लीन जो चिट थी वो हमने सीएम ऑफिस में दे भी दी थी और हमारा जो रजिस्ट्रेशन था वो बहाल भी कर वो दिया। भी बहाल हो गया है। मामला ये था कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एक मरीज भर्ती था, वहाँ से उस मरीज को कुछ ब्रोकर
कन्वेंस करके और दूसरे निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए लाए थे। इसी अस्पताल में वो मरीज भर्ती रहा था। बाद में उसने शिकायत की कि यहाँ पर उसका शोषण किया है। मैं थोड़ा देखना चाहूँगा, आपका जो अस्पताल है वो अभी ऑपरेटिंग स्थिति में है। देखिए सर, अभी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक पेशेंट भर्ती हैं। ये इमरजेंसी है अस्पताल की। यहाँ पर एक पेशेंट भर्ती हैं। और भी आपके पेशेंट भर्ती हैं क्या? नहीं, पेशेंट हमारे यहाँ अभी ऐसा नहीं है। अभी ये हमारा ऑफिस है सर का। देखिए, ये डायरेक्टर जो हैं, जो मालिक हैं, उनका ऑफिस है। देखिए 3 सीटें लगी हुई हैं। तीसरी सीट पे कौन बैठता है? 3 सीटें इसीलिए लगी हुई हैं। वैसे तो देखो, ये हमारा जो मीटिंग रूम है, डायरेक्टर रूम, वो है हमारा। ठीक है, ये हमारी ओपीडी है, ये हमारा जो ओनर है उनका रूम है। अच्छा, ये ओनर का, वहाँ पर डायरेक्टर्स के जो वो मीटिंग रूम है। अच्छा, वो मीटिंग रूम है जी। और यहाँ पर आपके मालिक बैठते जी। हैं। और सामने जो है, सामने आप देखेंगे ये ओपीडी है। 2 ओपीडी है यहाँ पर। इसको भी दिखाएंगे सचिन जी। देखिए ओपीडी है। ओपीडी भी उन्होंने, अभी यहाँ पर कोई है नहीं जी। जो, ना मरीज है ना डॉक्टर है। अभी फिलहाल यहाँ कोई है नहीं। तो क्या वजह क्या है, मरीज क्यों कम आ रहे हैं? मरीज सर, एक बात, सोशल मीडिया का ज़माना है और आज के टाइम में सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, इसी वजह से बदनामी हो गई अस्पताल की, इसलिए मरीज नहीं। जी बिल्कुल। तो अभी 2 दिन से ही तो ये हुआ है, उसके पहले तो मरीज पेशेंट छुट्टी ले लेके निकल गए हैं। छुट्टी लेके निकल गए। जी। तो अमूमन कितने पेशेंट आपके यहाँ, कितने बेड का अस्पताल है? हमारे यहाँ 25 बेडेड का अस्पताल है ये। जी। अब बस वही वजह है कि बदनामी हो गई और इस वजह से अब मरीज यहाँ से निकल गए। जी। तो यहाँ पे जो डॉक्टर विजिट करने वाले हैं वो कौन कौन, कितने डॉक्टर विजिट करते हैं? हमारे यहाँ ज़्यादातर डॉक्टर ऑन कॉल हैं और ज़्यादातर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर राहुल गोयल हुए, डॉक्टर देवेंद्र सैनी हुए, अरुण सर अभी आपके सामने ही निकल के गए हैं, न्यूरो वाले। अमित सर हैं, मतलब बहुत सारे डॉक्टर हैं जो ऑन कॉल हमारे यहाँ आते हैं। तो अभी तो केवल एक ही पेशेंट आपके यहाँ दिख रहा है। जी जी। तो ये स्थिति है उस अस्पताल की, जिसके तार बताए जा रहे हैं कि किडनी कांड से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो अस्पताल के मैनेजर हैं, उनका कहना है कि उनके ही जो अस्पताल के मालिक हैं, उनका ही नाम डॉक्टर अमित कुमार है। बट वो जो हैं, वो इस कांड से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कोई विजिट भी कानपुर के लिए नहीं किया है। और अब स्थिति यह है कि इस अस्पताल में जो मरीज़ थे वो छुट्टी लेकर चले गए और केवल एक मरीज अब इमरजेंसी में भर्ती है। बाकी यहाँ पर कोई भी मरीज फिलहाल नहीं है। जो ओनर हैं डॉक्टर अमित कुमार, वो 2 दिन से अब यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे और उसके बाद से उनका जो फ़ोन नंबर है वो भी बंद है। घर कहाँ है ये मैनेजर भी नहीं जानते। केवल कहना है कि जागृति बिहार में उनका घर है। लेकिन जागृति बिहार मेरठ का एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है। वहाँ पर उनको तलाशना ऐसे समझिए कि जैसे किसी बड़े इलाके में अगर सुई गिर जाए तो उसको ढूंढने के जैसा है। फिलहाल जो किडनी कांड है उसको लेकर ये अस्पताल चर्चा में है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।